प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 5 का जो 7वां पार्ट है, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। उसमें मैंने सिर्फ कंवर सिंह की ही बातें आपको बताई थी कि कंवर सिंह ने क्या क्या कहा उनके इंटरव्यू में। ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये एक इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू में उनसे कंवर सिंह जी से क्या है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं के बारे में है, उनकी लाइफ के बारे में है कि उन्होंने कैसे काम किया, किस तरह से वो काम करते थे और उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, वो सारी बातें इसमें बताई हुई हैं। और इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जब मैं पाठ के नाम की बात करता हूँ तो इसका नाम ये है कि डाकिये की कहानी, यानी कि स्टोरी। कहानी मतलब स्टोरी ऑफ पोस्टमैन, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो जाएगा स्टोरी ऑफ पोस्टमैन। कंवर सिंह की जुबानी, यानी कि कंवर सिंह खुद बता रहा है कि नरेशन ऑफ कंवर सिंह, यानी कि कंवर सिंह अपने खुद, जुबानी का मतलब होता है कि वो बोल कर बता रहा है कि वो डाकिये की कहानी के बारे में बता रहा है कि डाकिया क्या क्या काम करता है, कितना उसको काम करना पड़ता है, ठीक है, और कितनी मुसीबतें उसको झेलनी पड़ती हैं। इस तरह से वो हमें अपने बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि स्टार्टिंग में हमें ये पता चलता है कि वो जो उनका इंटरव्यू हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे है शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। तो जनरल पोस्ट ऑफिस है, तो जनरल का मतलब यहाँ पे सामान्य होता है, सामान्य, ठीक है। जनरल का मतलब क्या होता है, सामान्य पोस्ट ऑफिस वहाँ पे है। तो वो आगे क्या हो रहा है अब वहाँ का सीन। तो पहली बात तो शिमला मैंने बता दिया था आपको, आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता चल जाएगा शिमला कहाँ पे था। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा था, यानी कि डाक जो है, पोस्ट जो है, लेटर्स वगैरह हैं, रजिस्ट्री वगैरह हैं, वो सब चीज़ें क्या है कि उनको सेपरेट कर रहे थे, यानी कि सॉर्टिंग का काम चला हुआ था कि उनको अलग कर रहे थे कि ये उस जगह पे जाना है। मान लो कि जैसे कोई शहर है, मान लो दिल्ली है, तो दिल्ली में कोई आदर्श नगर जाना है किसी लेटर को, किसी को उसके बगल में जैसे कोई और दूसरी जगह है, जैसे चांदनी चौक है। इस तरह से अलग अलग जगह पे क्या है कि उन लेटरों को भेजना है। सबसे पहले वो एक बड़ी जगह पे आते हैं, एक मेन जो होता है, बड़ी ब्रांच होती है, उसमें आते हैं। उसके बाद फिर उनको छोटे छोटे जो अलग अलग जगह पर जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें भेजा जाता है। तो ये वही कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे डाक जो है अलग अलग कर रहे हैं कि किसको कहाँ पर जाना है लेकर इन डाकों को। उसके बाद है सुबह के 11:30 बजे हुए, यानी 11:30 का मतलब 11:30 को अगर हिंदी में बोलें तो उनको बोलेंगे 11:30, 11:30। तो 11:30 बजे हुए, ठीक है। 11:30 को बोलते हैं 11:30 बजे हैं, यानी कि टाइम कितना हुआ है, 11:30 का टाइम हुआ है। खिड़की से गुनगुनाती धूप छन कर आ रही है। तो छनना का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम किसी चीज़ को छानते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, जैसे हम आटा छानते हैं, तो वैसे ही क्या है कि खिड़की से गुनगुनी धूप, गुनगुनी मतलब हल्की हल्की, गुनगुनी का मतलब होता है हल्की हल्की हल्की, यानी कि सुहाना जो होता है, बिल्कुल ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब ठंड भी नहीं लग रही है और सर्दी भी नहीं, गर्मी भी नहीं लग रही है, इस तरह से। उसके बाद है इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। तो फटाफट का मतलब होता है बेटा जल्दी जल्दी, यानी कि हरी, फास्ट वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इंग्लिश में एक वर्ड है फास्ट, FAST फास्ट का मतलब होता है तेज, लेकिन एक होता है स्लो, SLOW, स्लो। तो बेटा फास्ट स्लो का बन जाता है स्लोली। अगर आप धीरे धीरे काम करेंगे तो वो उसका जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एडजेक्टिव वर्ब है ये स्लो, तो स्लो का क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। लेकिन फास्ट का हमेशा फास्ट ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कहीं गलती मत करना इसमें। फास्ट का हमेशा फास्ट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद है यहाँ पर, वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। तो वहीं पर कौन थे, कंवर सिंह जी थे।
उनको सरकार से पुरस्कार प्राप्त है। पुरस्कार मतलब होता है इनाम, इनाम इनाम या रिवार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। डाकिया उससे उन्होंने उससे बात की, यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो वो जो बातचीत उन्होंने की है उसी का जिक्र अब यहाँ पे हम करने वाले हैं, आगे जितना भी हम लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है, अब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका शुभ नाम क्या है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो व्हाट इज़ योर गुड नेम, ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है। शुभ को बोलते हैं ऑस्पिशियस या अच्छा या, ठीक है। आगे है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम कंवर सिंह है। उन्होंने बताया कि मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ, मेरी उम्र 45 साल है। 45 का मतलब होता है 45, ठीक है। तो उन्होंने कहा, ये 45 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख लीजिएगा। तो शिमला जिले का कौन सा गांव है, नेरवा गांव है। हिमाचल प्रदेश वहाँ पे स्टेट है और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिमला है, और वहाँ का गांव जो है जहाँ का वो रहने वाले हैं वो है नेरवा, ठीक है। और उन्होंने बताया कि मेरी जो उम्र है वो कितनी है, 45 साल है। उम्र मतलब होता है एज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो वो अब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आपके परिवार में कौन कौन है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से 3 तो लड़कियां हैं और 1 लड़का है, ठीक है। फिर वो कहते हैं 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, शादी मतलब मैरिज हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा और भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यानी कि वो लकड़ी ला रहा था, लकड़ी सर पे रखा हुआ था या हाथ में उठाया हुआ था, ये तो उन्होंने नहीं बताया कि वो लकड़ी कैसे ला रहा था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो लकड़ी लेकर आ रहा था और वो पहाड़ी से गिर गया। पहाड़ी मतलब होता है हिल, हिल से वो गिर गया, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में याद कर लेंगे आप इसको, ठीक है, बेनिफिशियल रहेगा। आपके बेटे के साथ, अगला थर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, थर्ड नहीं है, थर्ड है। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं। अक्सर मतलब होता है पराय, पराय मतलब कि जल्दी जल्दी होती हैं या कॉमनली है ये चीज़ें, ठीक है। तो इलाका मतलब होता है एरिया या जगह, ठीक है। इस तरह की घटनाएं मतलब होता है इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट। जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। असाधारण का मतलब क्या है कि वो असाधारण बात नहीं है, यानी कि नॉर्मल है। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो मैं आपको समझाता हूँ, इन्होंने क्या किया है, असाधारण नहीं है। देखो एक तो होता है साधारण, साधारण, और एक होता है असाधारण, ठीक है। साधारण का मतलब तो होता है ऑर्डिनरी पर्सन, असाधारण का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के आगे भी नहीं लगा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो ये नहीं है तो क्या है, ये साधारण। थोड़ा सा उलझाने के लिए इस तरह से दे दिया कि देखो साधारण का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पर्सन है, ऑर्डिनरी पर्सन है। फिर दूसरा होता है असाधारण, ये कि यानी कि नॉर्मल नहीं है, या तो उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे मूवीज़ में देखते हैं सुपर नेचुरल पावर है, या उसको कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह से लगा लो कि जैसे हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांग होते हैं, जो दिव्यांग को बोलते हैं हैंडीकैप, ठीक है, इंग्लिश में। तो अब उसने पहले तो बोला असाधारण नहीं है, असाधारण लिख दिया, उसके बाद नहीं, असाधारण नहीं है, तो इसका मतलब असाधारण नहीं है तो कौन है, साधारण है। तो यानी कि ये हमारे वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ पे ये होता रहता है। यहाँ हर तरफ तिरछे ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। उन्होंने कहा कि हर साल क्या होता है, तिरछे ढलान। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से ये ढलान है, ढलान स्लोप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, स्लोप बोलते हैं ढलान। तो यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, घास काट रही हैं। मैंने बताया था पूरा कि घास काट रहे हैं तो वहाँ से गिर जाती हैं, गिरते वक्त क्या हो जाता है, गिरने से वो बेचारी मर जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। उन्होंने कहा कि फिर भी क्या करना पड़ता है, हमें इन्हीं रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे रास्ते हमारे पास हैं ही नहीं, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है जिससे हम चल सकें। आगे है यहाँ पे, हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुँच पाती है।
उन्होंने फिर वो कहते हैं कि हमारे गांव में आज भी बस नहीं है, हमको कैसे जाना पड़ता है, हमको पैदल ही जाना पड़ता है, पहाड़ी ही पार करके जाना पड़ता है, पहाड़ियों से यानी हिल से क्रॉस करके ही हम वहाँ पे पहुँच पाते हैं। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ हमारा गांव ही ऐसा नहीं है जहां पर बस नहीं है, या वहाँ हमारे यहाँ पर हज़ारों ऐसे गांव हैं, ऐसे विलेज हैं जहां पर पैदल चलकर ही जहां जाया जा सकता है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? फिर अगला क्वेश्चन उनसे किया जाता है कि आपके बच्चे अगर अगर वहाँ पे बस नहीं है तो आपके बच्चे कैसे पढ़ने जाते होंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे गांव में एक स्कूल है, उसी स्कूल में मेरे बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि मेरा जो स्कूल है, लगभग का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप करीब, करीब यानी कि नियरली या मोस्टली, ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इस तरह से कि जो हमारा जो स्कूल है, हमारे गांव का जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है। वो कहता है, कंवर सिंह जी कहते हैं कि मेरी जो एक लड़की है वो 10वीं तक पढ़ी है। 10वीं तक पढ़ी का मतलब है यहाँ पर कि उसने 10th क्लास पास की है, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। दूसरी 12वीं तक पढ़ी है। यहाँ पर दूसरी 12वीं का मतलब क्या है कि दूसरी लड़की ने 12वीं यानी कि ट्वेल्थ तक उन्होंने 12वीं तक उन्होंने पढ़ा है, और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो मेरी तीसरी लड़की है वो 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से 3 लड़कियां हैं। अब पहली लड़की कौन सी क्लास तक पढ़ी है? वो 10वीं क्लास तक पढ़ी है। दूसरी जो लड़की है वो 12वीं तक पढ़ी है, और तीसरी लड़की क्या कर रही है? वो अभी 12वीं में पढ़ रही है, यानी कि 12th में है अभी। उसके बाद उनका एक बेटा और बच गया। तो एक बेटा वो क्या है, वो क्या कर रहा है? वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वो 10th क्लास में पढ़ रहा है। उन्होंने बताया था कि मेरे 5 एक और बेटा भी था। वो 5वां बेटे के साथ क्या हुआ था, मुझे बताइए क्या हुआ था? चलिए मैं बता देता हूँ। उनका जो 5वां बेटा था वो पहाड़ से लकड़ी लाते वक्त गिरकर मर गया था। ये उनकी तस्वीर है जो यहाँ पर हैं, कंवर सिंह जी। अगला प्रश्न उनसे किया जाता है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया भी कहकर बुलाते हैं? तो उन्होंने कहा है कि जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपके अलावा का मतलब यहाँ पर हो सकता है सिवाय, ठीक है, यानी कि और कौन कौन वहाँ पर काम करता है, और क्या आपको डाकिया कहकर बुलाया जाता है? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। तो यहाँ पे भारतीय डाक सेवा का मतलब यहाँ पर है इंडियन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट सर्विस, सॉरी, इंडियन पोस्ट सर्विस, इंडियन पोस्ट सर्विस, ओके। उसके बाद यहाँ पर आगे अब वो कहते हैं कि मैं क्या है कि मैं ग्रामीण डाक सेवक था। ग्रामीण का मतलब होता है गांव का, गांव में रहने वाला। तो गांव में रहने वाला, देखो अब इंग्लिश में हम बात करें, एक होता है गांव का यानी कि ग्रामीण, एक होता है शहरी। अगर इसका ग्रामीण का अपोजिट हम करें तो वो होता है शहरी, उसका उल्टा विलोम शब्द। कैसे? अब जो ग्रामीण होता है वो तो होता है विलेजर, और ये होता है यानी कि सिटी में रहने वाला, रूरल। अब इनको कन्वर्ट करते हैं तो अगर ग्रामीण की बात करते हैं उसको बोलते हैं रूरल एरिया, इंग्लिश में कहेंगे तो रूरल एरिया, और शहर को बोलते हैं अर्बन एरिया, अर्बन, URBAN, अर्बन, ठीक है। अब मैं पैकर बन गया हूँ। उन्होंने कहा कि अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। यानी कि वो कहते हैं कि मैं पैकर तो बन गया हूँ लेकिन मैं अभी भी वही नीली पर वर्दी वाला यानी कि ब्लू यूनिफॉर्म वाला डाक सेवक ही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न उनसे किया जाता है, डाक सेवक को क्या क्या करना पड़ता है या क्या क्या करना होता है? अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला है वो वर्डिंग मैंने चेंज कर दी है। मैंने बोला है कि डाक सेवक को क्या क्या करना होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, डाक सेवक को करना क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब वो बताते हैं कि उनको क्या क्या करना होता है, कि एक डाक सेवक जो होता है उसको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो बताते हैं, मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं
चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्सल, बिल और पेंशन जो होती है बूढ़े लोगों की, उनको देने के लिए या छोड़ने के लिए। यहाँ पर छोड़ने से मतलब है कि उनको देने के लिए कहाँ पे जाता हूँ, गांव गांव में जाता हूँ। अगला प्रश्न, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। उन्होंने कहा, उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपको ये काम अब भी करना पड़ता है? अब भी करना पड़ता है का मतलब कौन सा काम? तो कौन सा काम? वो ये वाला काम जो यहाँ पे बताया उन्होंने, चिट्ठी, रजिस्ट्री पत्र देना, पार्सल देना, बिल देना, बूढ़े बूढ़े लोगों की पेंशन देना, क्या ये काम आपको अब भी करने पड़ते हैं? तो वो कहते हैं, फिर वो कहते हैं क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से तरीके आ गए हैं। यानी कि सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन, सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन और संदेश मतलब मैसेज, और तरीके मतलब माध्यम, माध्यम यहाँ पे लिख सकते हैं, मीन्स, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मीन्स। ओके, तो उन्होंने कहा कि अब तो बहुत सारी जो सूचना और संदेश भेजने के बहुत से तरीके आ चुके हैं, तो क्या अब भी आप यही काम करते हैं? तो वो कहते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। जरिया का मतलब यहाँ पे माध्यम, यानी कि कैसे पहुंचाया जाता है, माध्यम ये है। तो वो कहते हैं कि भले शहरों में भले ही संदेश भेजने के कई साधन आ चुके हैं। अब जैसे हम संदेश भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं? हम भेजते हैं कि जैसे फ़ोन है, मोबाइल है, ईमेल है, वगैरह। वगैरह का मतलब यहाँ पे वगैरह कोई वर्ड नहीं, जैसे कि वगैरह का मतलब होता है एटसेट्रा या इत्यादि। जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं ETC, एटसेट्रा, तो वैसे ही हमारा वगैरह का मतलब होता है इत्यादि। ठीक है, इत्यादि का हम यूज़ करते हैं। लेकिन गांव में आज भी डाक के द्वारा ही संदेश को पहुंचाया जाता है, उनका कहना यहाँ पर ये है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं, यानी कि उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं, यानी कि वो वेट करते हैं कि कब डाकिया आएगा और हमारी जो चिट्ठियाँ वगैरह है वो लेकर आएगा। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो देखिए, मैंने ये आपको पहले उसमें वीडियो में बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं, उसके साथ साथ भारत में सबसे सस्ती पोस्ट सेवा है। यहाँ पर 50 पैसे में पोस्ट कार्ड देश के किसी भी भाग में भेज सकते हैं और 5 रुपये में चिट्ठी भेजी जा सकती है। सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक सुना है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। यही बात मैंने आपको बताई है कि हमारी जो देश की जो डाक सेवा है वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती है। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी कोने में हम सिर्फ 5 रुपये में चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे में, 50 पैसे यानी कि 50 पैसा, 50 पैसे में हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। संदेश का मतलब यानी कि हर कोने का मतलब यहाँ पर होता है हर हिस्से में हम अपना जो संदेश है वो भेज सकते हैं। अगला उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपको अपनी जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आता है। तो वो कहते हैं कि मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाहियों का मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचता हूं, तो उनके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखकर ही बनता है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे अपना जो काम है, जो अपनी मेरी नौकरी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जब मैं जो सिपाही होते हैं, जो जवान होते हैं, जो हमारी सेना में काम करते हैं, वो अपने घर पर पैसा भेजते हैं, तो मैं वो मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पर जाता हूँ और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, मनी ऑर्डर आया है और हमारे बेटे ने हमारे लिए पैसा भेजा है, अब हमारा घर अच्छे से चल सकेगा। वैसे कहने में ये आता है कि जो जवान है देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्या है कि उनके
उनके परिवारों की जो कंडीशन है वह बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे न्यूज़ वगैरह में, आप देखते होंगे कई बार जो आर्मी के जो लोग हैं हम उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम सोचते हैं कि हम कहते तो बहुत हैं कि हम कर देंगे, हम आर्मी के लिए ये कर सकते हैं, हम आर्मी के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हमें जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके काम नहीं आते हैं, लेकिन जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनके काम बिल्कुल नहीं आते हैं। और हमें ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, वो बार बार हर सिचुएशन में हमारे लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सोचिए कि अगर हमारे बॉर्डर पर हमारे देश के जवान न हो तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लेकर चलें तो कि अगर चीन के साथ अभी जो ये हुआ है, गलवान वैली जो गलवान घाटी है उसमें जो ये हुआ है, जो झगड़ा हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनमें जो अगर वो जवान नहीं होते तो क्या होता। तो सोचिए कि वो अगर जवान नहीं होते तो ये जो चीन की जो सेना है जो, तो ये क्या कर सकते थे, ये कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते थे। वो हैं तभी हम जिंदा हैं, इसलिए उनको हमेशा धन्यवाद करिए। उनके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो उनके लिए कुछ हमेशा करने के लिए तैयार रहिए। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही जब एक बार तो मैं क्या करता हूँ, जैसे पहले उन्होंने बताया कि मैं मनी ऑर्डर लेकर जाता हूँ तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं किसी का रजिस्ट्री पत्र लेकर जाता हूँ और कभी उनको उनका रिजल्ट या कभी उनका नियुक्ति पत्र का मतलब होता है अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट यानी कि जॉब के लिए, जॉब लग गई है तो अपॉइंटमेंट लेटर उनको उनके लिए लेकर जाता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बूढ़े जो होते हैं, जो ओल्ड ओल्ड मैन और वुमेन होते हैं, यानी कि दादा और जो बूढ़ी नानी होती है, वो पेंशन के पैसे मिलने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। क्यों हो जाती है? 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। तो वो कहते हैं कि वो 6 महीने, जब 6 महीने में देकर आता हूँ मैं, क्योंकि 6 महीने में एक बार पेंशन मिलती है, तो 6 महीने में मिलती है तो वो 6 महीने तक मेरा वेट करते हैं, और जब मैं जाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 माह के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये जो पेंशन है जो बूढ़े लोगों को दी जाती है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में 6 महीने में एक बार दी जाती है। अब उसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे क्या है, पहाड़ी हैं, लोगों को वहाँ पे बसें भी नहीं जाती हैं, गाड़ियाँ भी नहीं जाती हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें उनको जो गाड़ियाँ वगैरह भेजने में या उनको डेली हर महीने उनको भेजने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना, काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि सरकार ने उनको 6 महीने में ही देने के लिए, यानी कि 6 महीने में ही देने के लिए ऑफिसर्स को कहा है। हाँ, ये जो लेसन है, ये जो पार्ट है, ये हो सकता है कि ये पुराना है काफ़ी, लेकिन अभी कुछ चेंज आ गया हो, जैसे कि डिजिटल इंडिया जो हमारा चला हुआ है और आत्मनिर्भर भारत है, बहुत सारे अभियान अभी चले हुए हैं। और उसके बाद जन धन योजना चलाई गई थी मोदी सरकार द्वारा 2014 में। तो इस तरह से क्या है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अभी हो सकता है कि वो चेंज हो गई हों, अब हो सकता है वहाँ पे गांव में कनेक्टिविटी हो गई हो, बसें भी जाने लगी हों, ठीक है। तो वो आप नेट से पता कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ट्राई करिए, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ये पूरा का पूरा हम चैप्टर करेंगे, और उसके बाद बेटा जब ये पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम टेस्ट शुरू करेंगे, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले, ऑप्शन वाले। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।